हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूविंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गैडो ने पूरी रफ्तार से बस को बुझा लिया था। उसने बस की बैटरी की सारी लाइटें खींच ली है, जिसकी मदद से बस की रफ्तार बुझा तेज हो जाती है और बाद में बस को पुलिस स्टेशन के पास ले आता है और उसके सामने बस को खड़ी कर देता है। बाद में और पुलिस भी आ जाती है। सभी पैसेंजर यहाँ पर एक एक करके बाहर आ रहे थे। गैडो मिरर में जुनवा को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से जुनवा गायब हो जाता है। बाद में गैडो को पता चलता है कि खिड़की में से बाहर निकल गया है। अगले से मिहुन को देखते साथ में इलवान होता है। यहाँ पर मिहुन इलवान से पूछ रही होती है कि तुमने यहाँ पर पढ़ाना कब से शुरू किया था। अब यहाँ पर इलवान जवाब देता है और कह रहा था कि मुझे 10 साल हो गए। इसके बाद मिहुन कहती है कि टीचर के अलावा ये काम तुम कब से कर रहे हो। अब यहाँ पर इलवान अपने पास्ट के सीन की बात करता है, जहाँ पर हम 2004 में देखते हैं। 2004 में हम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस को देखते हैं, जहाँ इलवान योंगजुन से मिल रहा होता है। योंगजुन अपनी इलवान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला। यहाँ पर इलवान बता रहा होता है कि मैं रेयुक से पहली बार मिला था, उसी ने मुझे इसके बारे में बताया था और मैं एथलेटिक भी रह चुका हूँ और साथ में सैनिक भी था। योंगजुन अपनी इलवान से कहता है कि तुम एजेंट क्यों बनना चाहते हो। अब यहाँ पर इलवान कह रहा था कि उत्तर कोरिया के लोगों को खत्म करना है जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। योंगजुन कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बात कोई और होनी चाहिए। इसके बाद इलवान कहता है कि 8 साल पहले इस जगह पर हमारे बहुत से सैनिक थे और उन पर उत्तर कोरिया के लोगों ने हमला कर दिया था। साथ में कुछ एजेंट भी थे, लेकिन वहाँ पर हमारा एक एजेंट था, उसने हम सबको बचा लिया, इसलिए मैं उसकी तरह एजेंट बनना चाहता हूँ और उसकी मदद करना चाहता हूँ। योंगजुन बाद में कह रहा था कि तुम एजेंट का मतलब जानते हो कि क्या होता है। इसका मतलब यही है कि तुम्हें छिप कर रहना होगा। तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम कौन हो और तुम क्या काम कर रहे हो, या तुम अपनी फैमिली को और दोस्तों को भी नहीं बता सकते। क्या तुम ऐसा कर पाओगे। इलवान यहाँ पर हाँ भरता है। योंगजुन बाद में उसको काम देता है और कहता है कि तुम्हें जियोंगवॉन स्कूल में जाना होगा और वहाँ पर टीचर बनना होगा। जिन भी बच्चों के पास पावर होंगी तुमको उनको ट्रेन करना होगा और उनके बारे में जो फाइलें होंगी वो अपने पास रखनी होंगी और बाद में मुझे उनके बारे में बताना होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम NTDP होगा। NTDP के बारे में पहले से जानते हैं। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर इलवान स्कूल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर पहले एक फाइल को देखता है और यह फाइल गैडो के बारे में थी। रेयुक ने यह फाइल इसको दी थी और इसमें लिखा हुआ था कि इस बच्चे के पास ऐसी पावर है और तुमको इसको ट्रेन करना होगा। इसके बाद इलवान क्लास में आता है और उस बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन करता है और वह पर गैडो से ट्रेनिंग करवाता है। ये सीन हमने पहले भी देखे थे, लेकिन गैडो पी करने में अच्छा नहीं है। वही हम स्कूल में देखते हैं जहाँ रेयुक विंडो के पास होता है और वहाँ से गैडो को देख रहा था। इसके बाद इलवान रेयुक से मिलने के लिए जाता है। साथ में कुछ बच्चे होते हैं, उनके हाथ में सैल होता है। इलवान अब रेयुक के पास आता है और कह रहा था कि यह करना जरूरी है क्योंकि वह भी जवान है। रेयुक कहता कि मैं ऐसा करना ही होगा, वह बहुत जल्दी स्नातक हो जाएगा, हमारे पास इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद गैडो को देखते हैं जो कि ऑडिटोरियम में होता है। ये सब बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर गैडो को सैल देते हैं और बाद में गैडो को मारने लगते हैं, लेकिन गैडो कुछ नहीं कर पाता और ऐसा रेयुक ने करने के लिए कहा है। उसे लग रहा है कि ऐसा करने से गैडो अपनी शक्ति पा लेगा और वो परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यहीं पर हम इलवान को देखते हैं जो कि ऊपर से गैडो को देख रहा था। बाद में बच्चे गैडो को पीटते हुए चले जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इलवान गैडो से मिल रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर पी की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट में जाना चाहिए। और यह सीन भी हमने पहले देखा था, लेकिन गैडो कह रहा था कि आप तो कह रहे थे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इलवान ने कहा था कि ये स्कूल का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद 2008 में बच्चों के नए एडमिशन होते हैं। इलवान स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था और बच्चों का वेलकम कर रहा था और यहाँ पर एक लड़की को देखता है। हालांकि इलवान को पहले ही पता होता है कि कौन से बच्चे के पास पावर है, क्योंकि रेयुक इसको पहली फाइल दे देता था। इलवान ने अब जिस लड़की की ओर देखा है इसका नाम यांग सियून है और ये नाजू की लड़की है। इसके बाद सभी बच्चे यहाँ पर ऑडिटोरियम में होते हैं और यहाँ पर जंप लगा रहे थे और यहाँ पर सभी बच्चे चौंक जाते हैं जब सियून ने बुझा लंबी छलांग लगाई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इलवान क्लास के अंदर आता है और यहाँ पर सियून और साथ में सभी बच्चे टीचर डे बनाते हैं और सियून यहाँ पर इलवान को बधाई देती है और इसे कोट पर एक बैच भी लगा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इलवान ने सियून को बुलाया हुआ था और कह रहा था कि मुझे बता कि तुम क्या कर सकती हो, तुम चीजों के आर पार देख सकती हो, इसलिए मुझे बताओ कि मैंने कितनी उंगलियां की हुई है। हालांकि अब इलवान अपना छुपा हुआ था। यहाँ पर सियून मेज के आर पार देखती हुई बता देती है कि आपने एक भी उंगली नहीं की हुई है। इलवान बाद में सियून से कह रहा था कि मुझ पर भरोसा करने के लिए तुम्हें थैंक यू। अगले सीन कहा जाता है जहाँ पर सियून अपनी माँ यानी कि नाजू से बात कर रही थी। नाजू अपनी बेटी से कह रही होती है कि क्या तुम सच में पी की ट्रेनिंग कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम मेरी जैसी मत बनो, तुम्हें चोट लग सकती है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। लेकिन सियून अपनी माँ की बात नहीं मानती और बाद में नाजू गले लगाती है। अगले सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे ऑडिटोरियम फिर से होते हैं और यहाँ पर सियून फिर से जंप लगा रही थी, वह पर ऊंची जंप लगाती है। इलवान सियून से कह रहा था
कि तुम अपने दोनों पैरों का यूज करो। सियून ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो कूद कर नीचे वापस आती है तब वो नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सभी बच्चे सियून के फ्यूनरल में आए हुए थे, साथ में अपनी इलवान भी होता है। इलवान यहाँ पर नाजू से कह रहा था, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि सियून को कैंसर था, मैं सियून का टीचर हूँ। इसके बाद इलवान योंगजुन से बात करने के लिए जाता है। हालांकि योंगजुन जब इलवान को देखता है तो कह रहा था कि तुम कौन हो। यहाँ पर इलवान कहता है कि मैं जोंगो हाई स्कूल से हूँ, मैं वहाँ पर टीचर हूँ, मैं रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। योंगजुन कह रहा था ठीक है तुम बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। अगले सीन में देखते जहाँ पर इलवान ऑडिटोरियम में होता है, साथ में सभी बच्चे भी होते हैं और ये सभी यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर साल एक एक करके जाने लगते हैं और बाद में 2015 में देखते हैं जहाँ पर नए बच्चों के एडमिशन हुए हैं। यहाँ पर इलवान एक बच्चे से मिल रहा था और बिना पावर की मेज के आर पार छेद कर देता है, और वो भी छोटा सा। इलवान को भी कहना पड़ता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस प्रकार इलवान कई बच्चों से मिलता है, साथ में अपने एक बच्चे से और मिलता है। इस बच्चे का भी चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन इस बच्चे का नाम यंगटाक होता है। इलवान यंगटाक से कह रहा होता है कि क्या तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहे हो। यहाँ पर यंगटाक हाँ बढ़ता है, लेकिन इलवान कह रहा था कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी हम देखते हैं अपनी घड़ी होती है और यंगटाक यहाँ पर टाइम को स्टॉप कर देता है। हालांकि जो भी टाइम यहाँ पर चल रहा था वो सारा टाइम स्टॉप हो जाता है। इलवान भी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। बाद में यंगटाक फिर अपनी चुटकी बजाता है और टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि इलवान ने अपनी बातें अपनी फाइलों में लिखता है कि किसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर युग ने इलवान को बुलाया हुआ था और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर संगू को बैठा हुआ था। यहाँ पर युग इलवान से कह रहा होता है कि आज से तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन इलवान कह रहा था कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूँ। रेयू यहाँ पर कह रहा था कि अपने बच्चे तुम्हारा कहने क्या मतलब है, तुम सच में मानते हो कि तुम कोई टीचर हो। अब एक दूसरे को नमस्ते को बाद में इलवान को ऐसे करना पड़ता है और वह पर संगू को नमस्ते कहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुरू से इलवान संगू को लाइक नहीं करता था और कुछ टाइम के बाद देखते ही रेयू कि अपने इलवान को फाइल दे रहा था और ये फाइल बोंगशुक की होती है और कह रहा था कि डूसी का बेटा है और इसका अच्छे से ख्याल रखना, बोंगशुक पर तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद 2016 में नए एडमिशन स्टार्ट होते हैं, जहाँ इलवान सबसे पहले गैंगुन को देखता है। गैंगुन इलवान को नमस्ते कहता है और बाद में स्कूल के अंदर चला जाता है। हालांकि हम यहाँ पर भी देखते हैं गैंगुन के पीछे भी यहाँ पर बोंगशुक आ रहा था, वह भी इलवान को नमस्ते कहता है और अंदर चला जाता है। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर यीशु भी आ गई थी और क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। ये वही सीन थे जो कि मैं पहले ही देखे थे। अगले सीन में रियलिटी में देखते हैं जहाँ जोन अभी भी कैमरे को देख रहा था और बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल का नक्शा देखता है और इलवान के रूम के अंदर प्रवेश करता है और यहाँ पर म्यून को देख लेता है। हालांकि वैसा रिएक्ट कर रहा था वो इसको नहीं जानता है, म्यून भी ऐसे रिएक्ट करती है। जून यहाँ पर इलवान से कह रहा था कि आप टीचर हैं। यहाँ पर इलवान हाँ भरता है। जून बाद में कहता है कि मैं यीशु का पिता हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। इलवान कहता है ठीक है बैठ जाओ। म्यून भी यहाँ पर अपना फोन रख देती है और जब वो जॉन के पास से जा रही थी तो उसके कान में कह देती है, वो यहाँ पर CCTV का नाम लेती है। इसके बाद म्यून बाहर आती है, बाहर आकर इनकी बातें सुन रही थी। यहाँ पर इलवान जॉन से कह रहा था कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अभी के लिए फिलहाल चाय है। म्यून भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रूम को देखती है और बाद में जाने लगती है। अगले इसमें सुंगू को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर है और यहाँ पर कैमरा की ओर देख रहा था। तभी बाहर हम देखते स्पाई कर्मी आई हुई थी और कह रही थी कि मैं अंदर स्पाई करने के लिए आ रही हूँ, आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे पता कि आप अंदर ही है, मैंने आपको जाते हुए देखा था। इसके बाद सुंगू के दरवाजे खोल देता है और इस स्पाइकर में सुंगू को मार देती है। अगले इसमें गैडो को देखते हैं, साथ में और पैसेंजर होते हैं और यहीं पर हम यीशु को साथ में बोंगशुक को देखते हैं। गैडो पुलिस को बता रहा होता है कि बस की बैटरी खराब हो गई थी इसलिए ऐसा हो गया था। यहाँ पर पुलिस वाले भी सभी पैसेंजर की पर्सनल डिटेल्स ले रहे थे। यीशु यहाँ पर बोंगशुक से कह रही होती है कि मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं दे सकती, मेरे पिता ने मना किया है, इसलिए हमें ऐसे जाना होगा। बोंगशुक कहता है ठीक है। इसके बाद ये दोनों ऐसे भाग जाते हैं। अगले सीन स्पाई कर्मी को दिखाया जाता है जो कि अब सभी वीडियो के CCTV कैमरे को देख रही होती है और वह यहाँ पर पहले म्यून को देखती है और बाद में जून की बात सुनती है। जून अपनी इलवान से कह रहा होता है कि मैंने उस नट बोल्ट को देखा था जो स्कोर बोर्ड पर लगा हुआ था, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी को बचाया था और अभी भी जो महिला गई थी उसका बच्चा ही मेरी बेटी क्लास में पढ़ता है और साथ में वो बच्चा जिसने मेरी बेटी को बचाया था वह भी मेरी बेटी क्लास में होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्या यह कोई कोइंसिडेंस है, ये तीनों की क्लास में है और शायद मुझे लगता है कि जिस लड़के ने मेरी बेटी को बचाया था उसके पेरेंट्स कौन हैं। और जब मेरी बेटी यीशु स्कूल से बाहर निकला गया था तो किसी स्कूल ने उसको नहीं लिया, केवल इसी स्कूल ने उसको स्वीकार किया था। और यहाँ पर बच्चों की निगरानी के लिए इतने सारे कैमरे क्यों लगे हुए हैं और यहाँ भी छत के अंदर एक कैमरा है जो कि अभी हमें देख रहा है। क्या तुम नहीं जानते थे कि हर वक्त तुम पर कोई निगरानी रख रहा है। यहाँ पर इलवान मना कर रहा था और कह रहा था कि मैं नहीं जानता था। वो स्पाई कर्मी किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम अंदर आ सकते हो। साथ में वो यही बता देती है कि कौन कौन आदमी किस लोकेशन पर है। हालांकि जब भी अपनी स्पाई कर्मी फोन में सारी बातें कर रही थी
तब मीहुन पास में होती है और अपनी एबिलिटी की मदद से ये सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद देखते हैं जुवोन अप्रैल वन से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। अभी अप्रैल वन एक पास्ट के सीन की बात करता है और ये पास्ट का सीन 1996 का होता है। ये वही सीन होता है जहाँ उत्तर कोरिया के एजेंट ने दक्षिण कोरिया के सैनिकों पर हमला कर दिया था और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे और तभी जुवोन को बुलाया गया था। यहाँ पर उत्तर कोरिया वाला एक सैनिक को मारने जा रहा था, उसे गोली मारने वाला ही था, लेकिन तभी हम देखते जुवोन अपना हाथ अड़ा देता है और इसको बचा लेता है। और ये सैनिक और कोई नहीं था, ये सैनिक इलवान था। साथ में इलवान यहाँ पर यह भी देखता है कि जब यहाँ पर बम फेंका गया था तब जुवोन बम के ऊपर पड़ गया था और हम सबको बचा लिया था। अगले सीन में स्पाई कर्मी फिर से देखते जो कैमरे की ओर देख रही थी। तभी से पता चलता है कि मीहुन प्रिंसिपल ऑफिस के पास आ गई है। हालांकि इसको नहीं पता कि उसका नाम मीहुन है। मीहुन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर आ जाती है और यहाँ पर स्पाई कर्मी से कहती है तुम कौन हो। मीहुन कहती मैं गार्डियन हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंसिपल से मिलने के लिए आई हूँ। यह स्पाई कर्मी कहती है कि वह यहाँ पर नहीं है, वह चला गया है। मीहुन यहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर काफी टाइम से काम कर रही हो। यहाँ पर स्पाई कर्मी कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर सभी चीजें साफ करनी है। हालांकि मीहुन यहाँ पर यह देख लेती है कि यहाँ पर सुंगू को मार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मीहुन सुंगू की गर्दन देख लेती है। स्कूल के अंदर हम किसू को देखते हैं जो कि इलवान के डेस्क के पास आया हुआ था और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। वो यहाँ पर फाइलें ढूंढ रहा था जो फाइलें उत्तर कोरिया के एजेंट लेने के लिए आए हैं। साथ में यहाँ पर गैंगून को देखते हैं, वह भी स्टडी हॉल के अंदर होता है और यहाँ पर पढ़ रहा होता है। अगले सीन में स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर हानबिल आई हुई थी और यहाँ पर जीसुंग होता है। हानबिल यहाँ पर स्कूल के अंदर आ रही होती है लेकिन जीसुंग मना कर देता है। हानबिल कहती है कि मेरी कुछ चीज अंदर रह गई है, मुझे जाना होगा, लेकिन जीसू कहता कि तुम अंदर नहीं जा सकती, उसको लेने के लिए कल आ जाना, तुम एचली जाओ। इसके बाद हानबिल एचली जाती है। उस टाइम के बाद स्कूल के बाहर दिखाया जाता है कि यहाँ पर गाड़ी होती है और यह गाड़ी देवक्यून की होती है। सभी लोग यहाँ पर गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अब स्कूल के अंदर जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर देवक्यून यहाँ पर एक बड़े आदमी से कह रहा होता है जो कि लंबा था। उसे कह रहा था कि उसको कह दो कि जब हम उसको बुलाए तो आ जाए। यह लंबा आदमी गाड़ी की डिग्गी के पास आता है और कह रहा था, हालांकि कुछ कहता नहीं है, सिर्फ गाड़ी की डिग्गी को नोक नोक करता है। इसके बाद ये सब स्कूल के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर स्कूल की गेट पर एक बहुत मजबूत लोहे की बेल लगाई गई थी। चानी यहाँ पर गेट के पास आता है और इस बेल को तोड़ देता है। बाद में कार की डिग्गी को दिखाया जाता है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 16 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 17 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि आ चुका है। बहुत जल्दी उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ।